हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पे। मूल समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों की इस श्रृंखला में क्विज नंबर 8 के तहत आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन संबद्ध है? सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबद्ध विद्वानों का नाम क्या है? ऑप्शन है विलियम मैकडूगल, मैलिनोवस्की, हॉब्स और स्पेंसर। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत से हॉब्स, लॉक, रूसो का संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया? समाज का सावयवी सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने, मैलिनोवस्की ने, हॉब्स ने या फिर स्पेंसर ने। तो समाज का जो सावयवी सिद्धांत था वो स्पेंसर ने दिया है। स्पेंसर ने डार्विन के जैविकीय उद्विकास सिद्धांत के आधार पर समाज का सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है? ठीक है, वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है? ऑप्शन है आपके सामने सोरोकिन, हटिंगटन, ब्रूहेंस, लीपले। तो जलवायु को सभ्यता से संबंधित मानने वाले विद्वान हैं हटिंगटन और टायनोवी जैसे विद्वानों ने कहा कि सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विनाश के लिए भौगोलिक कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने जलवायु को सभ्यता से संबंधित करके अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें वह बताना है जो सुमेलित ना हो। पद एवं भूमिका लिंटन, संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स, सामाजिक समझौते का सिद्धांत स्पेंसर, जनरीतियां समनर। तो पद एवं भूमिका की अवधारणा राल्फ लिंटन ने दी थी, संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया है, और वहीं जनरीतियां एवं लोकाचार की अवधारणा समनर ने दी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 ये गलत हो जाएगा, यही सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि किसने कहा है कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है? ठीक है, यह परिभाषा समाजशास्त्र की किसने दी है? जॉनसन ने, मैकाइवर एवं पेज ने, गिलिन एवं गिलिन ने या फिर मैक्स वेबर ने? तो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया से संबंधित क्या सामाजिक क्रिया की अवधारणा मैक्स वेबर ने, और समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, यह परिभाषा मैक्स वेबर ने दी है। प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृत के बारे में कौन सा कथन सही है? संस्कृत के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। संस्कृत अस्थायी होती है, संस्कृत परिवर्तनशील होती है, या फिर संस्कृत ना तो परिवर्तनशील होती है और ना ही अस्थायी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृत में जो है वो परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। संस्कृत परिवर्तित होती रहती है और प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संस्कृत होती है। एक काल में संस्कृत कुछ और रहती है और दूसरे काल में वो सनई सनई बदल जाती है, इसलिए संस्कृत परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन प्रतियोगिता किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया हमें बतानी है कि किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। यह आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली होती है, या फिर आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली होती है, या फिर यह दोनों ही विशेषताएं प्रतिस्पर्धा में पाई जाती हैं, या फिर पूरी तरह पृथक करने वाली होती है यह। तो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन में होता है कि सभी लोग एक दूसरे से संघर्ष, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि यह आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली हो जाती है। वहीं जब वो
नियमों के अनुसार बनी होती है प्रतियोगिता, नियमों के अंतर्गत ही आपको संघर्ष करना होता है, आप नियमों का पालन नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वह आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली भी बन जाती है। तो प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया हुई? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली और आंशिक रूप से पृथककरण करने वाली। तो यह उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सही हैं। पूरी तरह पृथक करने वाली प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, यह संघर्ष होता है, पूरी तरह पृथक करने वाली सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 कि किनका नाम धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? हमें बताना है नहीं है। किनका नाम नहीं संबंधित है? एडवर्ड टायलर का, मैक्स मूलर का, इमाइल दुर्खीम का या फिर मैक्स वेबर का? तो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित टायलर ने अपना एक सिद्धांत दिया है, उसका नाम है आत्मा या जीववाद, थ्योरी ऑफ एनिमीज, एडवर्ड टायलर ने दिया है। मैक्स मूलर ने भी धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया है, उनकी थ्योरी का नाम है प्रकृतिवाद, धर्म का प्रकृतिवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म। और इमाइल दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी प्रस्तुत किया है। और मैक्स वेबर ये धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार टायलर, मैक्स मूलर, इमाइल दुर्खीम तीनों धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं और मैक्स वेबर धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि किसने कहा है कि प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ी हुई है? प्रत्येक परिस्थिति, आपका स्टेटस एक विशेष भूमिका, रोल के साथ जुड़ा है, स्टेटस एंड रोल। तो स्टेटस एंड रोल यह अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? आर के मर्टन, जॉर्ज सिमेल, आर लिंटन, राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर। तो यह बात प्रत्येक परिस्थिति और भूमिका से जो जोड़ने वाली बात है, सबसे पहले आर लिंटन ने कही, राल्फ लिंटन ने। तो ऑप्शन सही होगा 3, आर लिंटन। प्रश्न नंबर 10, जब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है, नियमों का अनुपालन, प्रतिस्पर्धा किस पर आधारित होती है? नियम पर। लेकिन जब वो अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है, तब वो किस पर रूपांतरित हो जाती है? उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो जाता है? सहयोग में। क्या प्रतिस्पर्धा जब अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तो सहयोगी बन जाती है, या फिर सात्मीकरण में चली जाती है, या अगर वो नियमों का अनुपालन नहीं करती तो संघर्ष में, समझौते में। तो प्रतिस्पर्धा जब अपने नियमों को छोड़ देती है तो वह संघर्ष में रूपांतरित होती है। ठीक है, इसीलिए प्रतिस्पर्धा को आंशिक रूप से एकीकरण करने वाला और आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाला बताया गया है। इसलिए प्रतिस्पर्धा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम लोग सबमिट करते हैं, स्कोर देखते हैं कि स्कोर क्या है हम लोगों का। ठीक, तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, स्टडी फॉर नॉलेज को आप सब्सक्राइब करिए।